शादी करते वक्त हर माता पिता अपनी बेटी को यही समझा कर भेजते हैं कि अपने सास ससुर और पति की सेवा मन लगाकर करना, और फिर बेटियां खुद को भूलकर जी जान से जुट जाती हैं ससुराल को अपना बनाने के लिए, जहां उनके दुख दर्द को देखने या समझने की ज़रूरत कोई महसूस नहीं करता। ऐसी ही आज की कहानी है। अलका, इधर आ, मेरे पैरों में दर्द है, ज़रा सा तेल गरम करके ले आ। अपनी सास मोहिनी जी की आवाज़ सुनकर अलका दौड़कर रसोई में गई और फटाफट तेल गरम किया और मालिश करने लगी। सुबह से पैरों में दर्द है, पर तुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि खुद से आकर कभी मालिश कर दे। हर समय बताना होता है। इतने साल हो गए तुझे इस घर में आए हुए, पर समझदारी तो तेरे भेजे में अभी तक नहीं आई। फिर वह खुद ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, तूने मुझे क्या छांट कर बहू दी है, जो सास की तकलीफ भी नहीं समझ सकती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके खिसियाते हुए मोहिनी जी बोल रही थी। अलका चुपचाप सुनती जा रही थी और नज़रें नीची करके मालिश किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसे अपनी 1 साल की बेटी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है चिंकी उठ गई मम्मी जी, मैं उसे अभी दूध पिलाकर आती हूँ। बस 2 मिनट मालिश की नहीं और बेटी को संभालने का बहाना मिल गया है। अरे कौन सा बेटा रो रहा है? बेटियाँ तो पैदा ही रोने और रुलाने के लिए होती हैं। एक पोते का मुंह दिखा दिया होता तो यह पैरों का दर्द लेकर नहीं बैठती, उसे संभालती, कुछ करती। मेरे ख़ानदान का नाम तो तेरी संतान रोशन करने से रही। अब तो छोटी बहू आकर ही पोते का मुंह दिखाएगी। तूने तो 2 पोतियां देकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। अलका समझ नहीं पा रही थी कि हर बात उसकी बेटियों पर आकर ही क्यों रुक जाती है। आखिर मम्मी जी को अपनी ही संतान की संतान इतनी बुरी क्यों लगती है। वह चुपचाप जहर के घूंट पी गई। अलका का स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती थी। वह उठकर गुड़िया को संभालने लगी। उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम के 5 बज चुके थे। खाने की तैयारी करनी थी। ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। उसके पैरों में भी आजकल दर्द रहने लगा था। दिन भर रसोई में खड़े होकर काम करती थी। शरीर का भार पैरों में आता था। फिर भी दोनों बच्चों को संभालना, घर संभालना, ना तो ढंग से खा पाती थी, ना ही आराम कर पाती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी। पैरों के साथ कमर में भी दर्द रहने लगा था, और फिर भी वह चुपचाप तकलीफ़ सहकर काम कर रही थी। रात का खाना बनाकर रसोई समेटी, बर्तन मांजे, सबके कमरे में जाकर दूध का गिलास पकड़ाया और अपने कमरे में गई कि दोनों बेटियां मम्मी मम्मी कहकर लिपट गई। अलका ने दोनों को सुलाया। इतने में पति आ गए। क्या बात है, आज बहुत देर कर दी, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। पत्नी के दर्द की परवाह किए बिना पति को अपने पति होने का हक निभाने की जल्दी थी। अलका का दर्द के मारे बुरा हाल था, पर इस घर में बहू को अपनी तकलीफ़ बताने की मनाही थी। सास ससुर झट से सुना देते थे, बहू को कोई दर्द नहीं होता है, वह बस काम करने से बचने का बहाना ढूंढती हैं। इसलिए अलका अपनी तकलीफ़ किसी को भी नहीं बताती थी। उसका पति भी उसकी परवाह नहीं करता था। अलका के देवर रतन की सगाई हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद शादी भी थी। अलका पूरे जी जान से देवर की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। रतन और निशा की शादी हो गई। अलका पहले से ही तकलीफ में थी। शादी की तैयारी में और भी थक कर चूर हो गई थी। निशा समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने आते ही अलका को अपनी बड़ी बहन मान लिया था। कुछ दिनों बाद वह भी रसोई के कामों में जेठानी का हाथ बटाने लगी। एक दिन अलका की तकलीफ बढ़ गई। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। निशा ने अलका को कमरे में ले जाकर लिटाया और पैरों में गर्म तेल से मालिश करने लगी। तभी उधर से मोहिनी जी ने देख लिया। अलका को काम के समय पलंग पर लेटे हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। यह क्या तरीका है? घर में इतना काम पड़ा है और तू सो रही है। यह फालतू का दर्द का बहाना मत बना और अपना काम निपटा। बहू को इस तरह आराम करना शोभा नहीं देता। मैं तेरी सब नौटंकी जानती हूँ।
घर में देवरानी क्या आ गई, आराम फरमाने लगी। चल उठ वरना। मोहिनी जी की बात को बीच में ही निशा काटते हुए बोली, वरना क्या मम्मी जी, यह क्या तरीका है अपनी ही बहू से बात करने का। वह इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं जो दर्द में भी काम करती रहे। भाभी के पैरों में सच में दर्द है और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आपको उनकी दुख तकलीफ नाटक क्यों लगती है? दर्द तो किसी के भी पैरों में हो सकता है। दर्द बहू और सास में कोई भेदभाव नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है? सिर्फ आपको ही मालिश करवाने का हक है। वह अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती है, पर उनके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा है। आप थोड़ी देर रसोई संभालिए, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मोहिनी जी की अनुमति लिए बिना ही निशा कार चलाकर अलका को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर ने कहा, निशा जी, लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर काम करने से आजकल हर एक महिला के पैरों में दर्द रहने लगा है। इनके खान पान में भी कमी है, यह डाइट पूरी नहीं ले रही हैं। लगता है हीमोग्लोबिन की भी कमी है। बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, आराम ना करने की वजह से कमर में भी दर्द रहने लगा है। अलका जी को पूरा आराम करवाइए और उनके खान पान का ध्यान रखिए और कोशिश करिए ज़्यादा देर तक रसोई में खड़ी ना रहें। रसोई के कुछ काम बैठकर भी तो निपटाए जा सकते हैं। यह कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं। आप दीदी का ध्यान रखिए, डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा। अलका को घर जाकर निशा ने पूरा आराम करवाया। निशा का बिंदास रूप देखकर मोहिनी जी की अकल ठिकाने आ गई। जैसा निशा ने कहा वह वैसे काम करती रही। अलका के बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। अलका का दर्द कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आराम और अच्छे खान पान की वजह से शरीर में फिर से जान आ गई। अलका भाभी, आपको इतनी तकलीफ़ थी और आपने किसी को बताया नहीं, चुपचाप सहती रही। यह गलत है। अपने ही शरीर की आप उपेक्षा करोगे तो दूसरा तो करेगा ही। भाभी, अपनी तकलीफ़ बताना सीखो। कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है। कोई नहीं कहेगा कि आराम कर लो। हमें खुद ही अपने लिए सोचना होगा। मैं तो ज़रा सा भी दर्द होता है तो काम छोड़ देती हूँ। दर्द सह कर भी काम करते रहो, यह तो हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं। भाभी, हम बहुएं हैं तो क्या हुआ, इंसान हैं। दर्द तो होता है, मन तो करता है कि आराम मिल जाए। आज हम काम ना करें या काम छोड़ दें। निशा, तुमने छोटी होकर मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की तो घर वालों ने भी नहीं की। तो मुझे बोलना चाहिए था, निडर होना चाहिए था कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे आराम चाहिए, इलाज चाहिए। अपने दर्द के लिए आपको ही बोलना होता है, तभी तो वह तकलीफ़ दूर होगी। सबकी परवाह के चक्कर में मैं अपनी परवाह करना ही भूल गई। तुमने देवरानी होकर मेरे लिए इतना सब किया। अलका भाभी, चाहे मैं आपको भाभी बोलती हूँ, लेकिन मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है और मैं जीवन भर अपनी बहन के साथ हूँ। निशा ने अलका को गले से लगा लिया। देवरानी और जेठानी का यह प्रेम देखकर मोहिनी जी सतर्क हो गई कि अब उन्हें इस घर में इज्जत और सम्मान से रहना है तो बहू की भी तकलीफ़ समझनी होगी। अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि बहू से सारा दिन काम कराने की अपेक्षा तो की जाती है, उन्हें इंसान ना समझकर बस एक मशीन समझ लिया जाता है जो बिना थके और बिना रुके बस सबकी फरमाइशें पूरी करती रहे। और तो और, अगर बहू कभी कभी बीमार भी पड़ जाए तो उसकी बीमारी को नाटक या बहाना बता दिया जाता है और ऐसा व्यवहार करने में सास नंदें सबसे आगे रहती हैं। पति, वह तो अपनी पत्नी का पक्ष लेने में खुद की बेइज्जती ही समझते हैं। अगर ऐसे में एक बहू दूसरी बहू की तकलीफ़ समझ जाए तो ठीक है, वरना ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज मत करो और बोलना सीखो। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।